देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं इस पे बातचीत की थी, है ना। तो आज की क्लास में उसी चीज़ की एक एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़नी है। वो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे तुम फिर 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 मुझको बनाकर दोगे, ठीक है। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान रखना। इसमें जब भी आपको ये वर्ड दिखे, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड, हो सकता है कि यहाँ पर एडेड के बदले सब्ट्रैक्टेड भी हो सकता था, ठीक है। एडेड के बदले यहाँ पे क्या हो सकता था, सब्ट्रैक्टेड भी हो सकता था। तो अगर एडेड आए या सब्ट्रैक्टेड आए, कुछ भी आए, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है। बोलो क्या? वो ये कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए सबसे पहले। फिर क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज सेकंड पार्ट, बट सबसे पहले आप निकाल लीजिए। क्या मैंने आपको बताया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या कल सिखाया है? हाँ मैडम, आपने सिखाया है। चलिए तो करिए फटाफट। मेरे को तो देखो पता है, मैं अभी ऑब्वियस है कि वापस से तो नहीं सिखाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को क्योंकि मैं सिखा चुकी हूँ तो तुमसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अभी जो मैं लिख रही हूँ तुम्हें समझ में आ रहा हो। सबसे पहले हमने पेयर बनाए, फिर हमने देखा कि 13 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं। 13 से छोटा नंबर, हाँ। किसका? 3 का। 3 ऊपर 3 नीचे। अच्छा, क्या होता है उसका स्क्वायर करने पे आता कितना है, उस पर बातचीत करते हैं। 9 आता है, माइनस और उसके बाद ये डंडी, है ना। अच्छा, फिर 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4, और ये 2 0 आ गए हमारे पास नीचे। फिर इसी 3 में हमने इसको ऐड किया तो ये कितना आ गया? 6। फिर मैंने कल आपको बताया था, याद करिए, कि 6 के पीछे ऐसा कोई नंबर आप रख के आप देखिए जिससे ये 400 आ जाए। तो देखो, मैंने इसके पीछे 5 रख कर देखा तो 5 5 25, 6 5 30, कितना आया? 325, जो कि 400 से छोटा है। फिर मैंने इसी के पीछे 6 रख के देखा तो ये कितना आया? 6 6 36, ठीक है। ऊपर में 3 क्या यार, चाबी मैंने रख दी है, गेट खोलो फ्रिज से निकाल लो, ठीक है। अच्छा, 6 6 36, ऊपर 3 कैरी गया, 6 6 36, और ये हो गया 39। डन। तो यानी कि ये आया 396। चलो एक और नंबर ट्राई करते हैं। 6 के पास 7 रखो, है ना। अच्छा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, कैरी 4, 7 6 42, 42 और 4 बोलो कितना हो जाएगा? 46। अरे बाप रे, 400 तो नहीं आया। 400 से छोटा नंबर भी मिल गया, 400 से बड़ा नंबर भी मिल गया। अब मल्टीप्लाई करके ना कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 400 से बड़ा नंबर मिल चुका है, देखो क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करने पर छोटा नंबर मिल रहा है और 7 से मल्टीप्लाई करने पर बड़ा नंबर मिल रहा है। तो अगर तुम अभी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर तुम 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं है, तुम्हें और बड़े नंबर मिलते जाएंगे। तुम अगर किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें और छोटे नंबर मिलते जाएंगे। इसका मतलब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको एग्जैक्ट 400 नहीं मिल सकता। तो फिर हम क्या करें? 400 से जो जस्ट छोटा नंबर है आप उसको ले लीजिए। 400 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 396, है ना। 400 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 396। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी लिखेंगे, और यहाँ पे आया 396। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर कितना आया? 4। कैसा होता है जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी याद रखना, आप लोगों का फाइनल आंसर 0 नहीं आएगा। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा आपका फाइनल आंसर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका बचेगा ही बचेगा। खैर मैडम, इससे फ़ायदा क्या हुआ? अभी इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको जो ये टॉप पे नंबर मिला है, ये जो आपको टॉप पे नंबर मिला है, आप प्लीज़ अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से इस टॉप वाले नंबर का स्क्वायर करिए, ठीक है। आप क्या करिए? इस टॉप वाले नंबर का स्क्वायर करिए। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? 36 का स्क्वायर। आई होप 36 का स्क्वायर सभी को आता है। स्क्वायर मतलब दो सेम नंबर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, है ना।
तो कॉपी पेन उठाइए, 36 का स्क्वायर करिए कि देखिए मैडम इतना आता है 36 का स्क्वायर। कितना आता है? 1296। अच्छा, फिर 36 के बाद जो जस्ट नंबर आता है 1 2 3 सीखे होगे ना, जब बचपन में छोटे बच्चे थे, याद करो। हाँ सीखे थे। तो 36 के बाद क्या आता है? 37। तो आप 37 लीजिए, उसका स्क्वायर करिए। अच्छा, तो 37 का स्क्वायर क्या होगा? 37 मल्टीप्लाई बाय 37। ठीक है, ये होगा। अच्छा, जरा अपनी कॉपी में कैलकुलेशन करिए। 37 मल्टीप्लाई बाय 37 कितना होता है? 1369। अब आप अपने गिवन नंबर को ध्यान से देखिए। आपको जो नंबर क्वेश्चन वाले ने आपको गिवन दिया है वो क्या दिया है? आपका गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर है 1300। इससे यह समझ में आता है 36 का स्क्वायर किया तो 1296 मिला। 36 के जो जस्ट बाजू में आता है 37, उसका स्क्वायर किया तो 1369 मिला। बट हमको तो कितना चाहिए था? 1300। इसका मतलब 1300 ना तो 36 का स्क्वायर है, मतलब ना तो 36 का स्क्वायर होगा ना 37 का होगा, वो उन दोनों के बीच का होगा, वो उन दोनों के कहीं बीच का होगा। तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि जो 1300 है वो 1300 क्या है? आपके 37 वाले से छोटा है, 37 के स्क्वायर से वो छोटा है, लेकिन वो 36 के स्क्वायर से बोलो कैसा है? बड़ा है ना। 1296 से बड़ा है और 1369 से छोटा है, मतलब 36 और 37 के स्क्वायर के बीच का कहीं तो है। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? व्हाट शुड बी एडेड। तो व्हाट शुड बी एडेड का जवाब मैं कैसे दूं मैडम? तो व्हाट शुड बी एडेड का जवाब देने के लिए आप ऐसा लिखना कि हेंस फिर कॉमा द नंबर एडेड इज। ठीक है, द नंबर एडेड इज, आपने जो नंबर ऐड किया वो क्या है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो जो बड़ा वाला नंबर है इन दोनों का माइनस, ध्यान रखना इन दोनों का माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, द नंबर एडेड इज में क्या करेंगे? 37 का स्क्वायर माइनस 1300। 37 का स्क्वायर हम पहले ही निकाल चुके हैं, 1369 होता है। और अगर इन दोनों का माइनस मैंने किया तो इसका माइनस कितना आता है? 69। कितना आता है? 69। कितना आता है? 69। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 69 शुड बी एडेड, है ना। 69 शुड बी एडेड, हमें क्या करना पड़ेगा? 69 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इन किस में ऐड करना पड़ेगा? 1300 में, इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना, ताकि हमको क्या मिल जाए? परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाए। कई बार आपका जो क्वेश्चन होता है वो इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कई बार आपका जो क्वेश्चन होता है वो इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाता है कि भाई व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, डन, ओवर। बट कई बार देखो क्वेश्चन वाले आपके साथ एक गेम खेलते हैं, वो आपको बोलते हैं ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अब जो नया नंबर मिला है उस नए नंबर का स्क्वायर रूट भी ढूंढो। उसका नया नंबर जो मिला है ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, कुछ भी करने के बाद जो नया नंबर मिला है उसका परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। तो सबसे पहले तो नया नंबर क्या है? नया नंबर मतलब जो आपको पुराना नंबर दिया था। अच्छा, क्वेश्चन में क्या करने को बोला है? ऐड। तो ऐड का साइन डालेंगे। कितना ऐड करना है? 69 ऐड करना है। ओल्ड नंबर कितना दिया था? 1300। इसमें 69 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 1369, है ना, बराबर। अब वो बोल रहा है कि इस नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, यानी कि आपको नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, न्यू नंबर का स्क्वायर रूट। तो अब बताइए 1369 किसका स्क्वायर रूट होता है? अब बताइए, देखो स्क्वायर रूट निकालने के होते हैं टोटल दो तरीके, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए या तो लॉन्ग डिवीजन से निकाल लीजिए, आपकी चॉइस। बट अभी देखो निकालने की नीड ही नहीं है, क्योंकि हमको पहले से पता है कि 37 का स्क्वायर करने पे 1369 आता है। तो अगर 1369 आया होगा तो ज़रूर वो नंबर क्या रहा होगा? 37, यानी कि द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर इज 37। तो हमने ऐड कितना किया? 69 ऐड किया, हमारा नया स्क्वायर रूट क्या निकला? 37 निकला, बस खत्म। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर इज आप लोगों का कितना? 37, डन। तो व्हाट शुड बी एडेड
वाले सवाल ऐसे करते हैं, ध्यान रखना। व्हाट शुड बी एडेड वाले सवाल, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाले सवाल, है ना, हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड से किए जाते हैं। मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट शुड बी डिवाइडेड वाले सवाल हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन से किए जाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कब लगाएं, लॉन्ग डिवीजन कब लगाएं। तो प्लीज़ अपनी कॉपी में एक नोट बनाओ और नोट बना के इस चीज़ को लिखो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो लॉन्ग डिवीजन वाली स्टेप से करना। जैसे कि मैंने आज सिखाया, आज मैंने एडेड वाला सिखाया, कल मैं सब्ट्रैक्टेड वाला सिखा कर दूंगी, ठीक है। आज मैंने एडेड वाला सिखाया ना, कल मैं सब्ट्रैक्टेड वाला सिखा के दूंगी। बट जब भी एडेड या जब भी सब्ट्रैक्टेड आए, हमेशा क्या, लॉन्ग डिवीजन। लेकिन कल को कभी आ गया व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट शुड बी डिवाइडेड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तुम में से कई लोग ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा हाँ ये क्या बोल रही है। कई लोगों ने नहीं किया है, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उन लोगों को मैं बता दूंगी कल की दिन बाद में आगे क्लासेस में, जहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन को सिखाऊंगी, ठीक है। बट फिलहाल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। चलो फिलहाल इस चीज़ को भी यहाँ रोकते हैं, इसके आगे की क्लास हम लोग अब कल कंटिन्यू